साथियों, इस वीडियो में हम सीखेंगे पावर पॉइंट के अंदर जो हमारा ये एनिमेशन टैब है इसके बारे में। साथियों, जब भी हम कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो प्रेजेंटेशन फाइल के अंदर जो हमारा ये जो स्लाइड होता है, इस स्लाइड के ऊपर ये जो हमारा कंटेंट है, इस कंटेंट को किस प्रकार से प्रस्तुत हमें करना है, यह कार्य हमें एनिमेशन टैब में जाके करना पड़ता है। साथियों, जैसे आप एनिमेशन टैब में जाएंगे तो जो हमारा ये एनिमेशन टैब का जो रिबन है, इसके अंदर जो कमांड है वो 4 ग्रुप में बटे हुए हैं। एक है आपका प्रीव्यू, दूसरा है आपका ये एनिमेशन, तीसरा जो ग्रुप है वो है एडवांस एनिमेशन, चौथा है वो है टाइमिंग। तो चलिए जानते हैं साथियों, किसी भी कंटेंट को प्रस्तुत करने के लिए हम किस प्रकार से एनिमेशन लगाते हैं और उसकी सेटिंग कैसे करते हैं। साथियों, यहाँ पे जो हमारा ये कंटेंट है इसके ऊपर हमें एनिमेशन सेट करना है। जब हम इसमें इसके ऊपर एनिमेशन जब हमें सेट करना है साथियों, तो एनिमेशन सेट करने के लिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो तमाम तरह के हमारे पावर पॉइंट में एनिमेशन दिए गए हैं। अगर इसमें से कोई एनिमेशन आपको नहीं पसंद आता है, कहने का मतलब ये है अगर आपको इसमें से आपको कोई एनिमेशन नहीं पसंद आता है तो इसके अलावा ज़्यादा फीचर लेना है तो आपको यहाँ से जाके ले सकते हैं ये वाला। तो यहाँ पे आप देखोगे साथियों तो कई कैटेगरी है। एक है आपका मोर इंट्रेंस इफेक्ट, दूसरा है मोर इम्फेसिस इफेक्ट, तीसरा है आपका मोर एग्जिट इफेक्ट और चौथा है आपका मोर मोशन पाथ। तो चलिए जानते हैं साथियों कैसे हम इनके द्वारा हम एनिमेशन सेट करते हैं। फिलहाल हम ये वाला कंटेंट चुना है, इसके ऊपर हमको एनिमेशन लगाना है। यहाँ पे चलते हैं, इसमें से जो भी हमको पसंद आता है, जैसे बाउंस पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा ऐसे प्रस्तुत होगा। हम यही रहने देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बाउंस चुन लिया इस कंटेंट के लिए एनिमेशन, तो अब हमें इफेक्ट ऑप्शन में जाना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे बस एक ही ऑप्शन है, तो आप यही चुनोगे साथियों। अब ये जो एनिमेशन हमने इस पे लगाया है तो उसे हमें देखना है, तो हमें एनिमेशन पेन ओपन करना होगा। जैसे एनिमेशन पेन पे क्लिक करोगे साथियों तो आप देखोगे ये जो हमारी पट्टी है ये एनिमेशन पेन कहलाता है और यहाँ पे बता रहा है कि एक एनिमेशन लगा हुआ है। अब इस पट्टी को कम करना है तो यहाँ पे ऐसे तीर का निशान बन जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, और इसको आप पकड़ के ऐसे कम भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये लग गया। अब ये एनिमेशन हमने इस कंटेंट पे लगा दिया। अब इस यह कैसे प्रस्तुत हो इसको चुनेंगे और इसके लिए हम यहाँ पे चलते हैं। इस बार हम यहाँ पे चले जाते हैं मोर मोशन, यहाँ पे मोशन नहीं मोर इंटेंस इफेक्ट पे। ठीक है, तो इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने एक विंडो आएगा। इस विंडो में जो भी हमें पसंद है साथियों, जैसे हमने जूम ले लिया, यहाँ पे जूम पे क्लिक करूंगा और ओके करूंगा तो अब आप देखोगे साथियों इस कंटेंट के लिए हमने दूसरे नंबर यहाँ पे लिखा है दूसरा, और इसके ऊपर जो हमने लगाया है ये वाला एनिमेशन लगा दिया है। इसके बाद देखोगे साथियों ये वाला हमारा जो कंटेंट है ये कैसे प्रस्तुत हो, तो इसके लिए भी हम चलते हैं यहीं पे और यहाँ से हम चले जाते हैं साथियों मोर में, और यहाँ से कोई हम चुन लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ से वाइप चुनेंगे तो ये ऐसे होगा, और एक्सप्लेन करेंगे तो ऐसे होगा। तो इसमें से हम ग्रो टर्न वाला चुन लेते हैं। ये देखिए इसको यहाँ पे जैसे इस पे क्लिक किए तो अब इसको चुन लिया और ओके कर दिए। ठीक है, अब हमने क्या किया है कि ये जो हमारे कंटेंट है इसके लिए हमने ये वाला एनिमेशन लगा दिया, और दूसरा जो हमारा कंटेंट है इसके लिए हमने ये एनिमेशन लगा दिया, और ये जो तीसरा हमारा कंटेंट है इसके लिए हमने ये तीसरा एनिमेशन लगा दिया। यानी हमने यहाँ से एनिमेशन लगा दिया है साथियों। अब हमें क्या करना है, हमको टाइमिंग से रिलेटेड हमको अब सेटिंग करनी है यहाँ पे साथियों। फर्स्ट हमने जो कंटेंट यानी ये वाला जो एनिमेशन है ये वाला, इसको हमने चुन लिया। अब ये जब हमने चुना तो जब ये हमारा कंटेंट प्रस्तुत हो जाए तो हमारा दूसरा प्रस्तुत हो तो हमें क्या करना है, यहाँ पे आप देखोगे 3 ऑप्शन दिया। पहला दिया एक कंटेंट प्रस्तुत हो जाए तो दूसरे पे जाने के लिए अगर हमको जाना है तो माउस क्लिक करें तब ऑन क्लिक चुनेंगे। अगर आपको लगता है सभी कंटेंट एक साथ प्रस्तुत हो तो विद प्रीवियस चुनेंगे। अगर चाहते हैं कि एक प्रस्तुत हो जाए जो पहला एनिमेशन है उसके बाद दूसरा कंटेंट प्रस्तुत हो तब आफ्टर प्रीवियस चुनेंगे। तो हम यहाँ पे आफ्टर प्रीवियस चुन लेते हैं। हम चाहते हैं एक प्रस्तुत हो जाए तो ऑटोमेटिक दूसरा हो जाए।
जाए। तो ये हमने आफ्टर चुन लिया। अब यहाँ पे दिया हुआ है टाइमिंग। टाइमिंग का मतलब ये हुआ जो हमारा ये प्रेजेंटेशन प्रस्तुत होगा, जैसे यहाँ पे आप प्रीव्यू करते हैं यहाँ पे, तो आप देखोगे ये ऐसे प्रस्तुत हो रहा था। इसको प्रस्तुत होने में साथियों कि 2 सेकेंड का टाइम लग रहा था। अगर हमको लगता है और ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पे जाके इसकी टाइमिंग को आप बढ़ा भी सकते हो। यहाँ पे जाओ और यहाँ पे अगर हम 3 कर देंगे तो 3 सेकेंड का टाइम हो जाएगा। आप अपने हिसाब से यहाँ पे टाइम डाल सकते हो। अब यहाँ पे डिले है, तो डिले का क्या मतलब है, यानी ये वाला कंटेंट हमारा प्रस्तुत हो जाए तो दूसरा कंटेंट प्रस्तुत हो, तो ये इसके प्रस्तुत होने के बाद दूसरा प्रस्तुत होने में कितना टाइम ले। अगर आपको थोड़ा टाइम चाहिए, 1-2 सेकेंड बाद प्रस्तुत हो, तब यहाँ से आप टाइम बढ़ा लेंगे, ठीक है। अगर नहीं तो इसको 0 ही रहने देंगे। तो हमने ये कर दिया, ठीक है। तो अब देखेंगे साथियों हमने क्या किया, यहाँ से हमने एनिमेशन लगा लिया और इसके बाद हमने एनिमेशन पेन यहाँ से ले लिया, जहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये जो हमारा एनिमेशन जो लगा है यहाँ पे सब दिख रहा है। और फिर हमने यहाँ से टाइमिंग की सेटिंग कर लिया। अब हम यहाँ से प्रीव्यू यहाँ से करके देखते हैं कि हमारा ये सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जैसा हम चाह रहे हैं उस तरह प्रेजेंट हो रहा है कि नहीं। तो हम प्रीव्यू पे जाएंगे यहाँ पे और ऑटो प्रीव्यू नहीं करेंगे, आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रीव्यू पे क्लिक करोगे साथियों तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है ऐसे प्रस्तुत होगा, देख रहे हैं ना। तो ये होता है साथियों। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि हम चाहते हैं ये जो हमारा कंटेंट है साथियों ये वाला, अब इसमें और भी ज़्यादा अगर आपको एनिमेशन सेट करना है तो इस कंटेंट का एनिमेशन अगर देखोगे तो ये वाला है। अब यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन बना हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो, हम जूम करके आपको दिखा रहे हैं, बना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे साथियों यहाँ पे और इफेक्ट ऑप्शन में आओगे, यहाँ पे इफेक्ट ऑप्शन पे, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे इफेक्ट ऑप्शन पे आओगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि कुछ यहाँ पे 3 टैब है, एक इफेक्ट का है, एक टाइमिंग का है और एक टेक्स्ट एनिमेशन का है। तो अभी इफेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पे अगर साउंड देना चाहते हैं तो साउंड दे सकते हैं, यानी जब प्रेजेंट होगा तो इस तरह का साउंड शो करेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे नहीं चाहते हैं साउंड देना तो यहाँ पे आप नो ही रहने देंगे, नो साउंड रहने देते हैं अभी। अगर आप चाहते हो यहाँ पे डू नॉट डिम दिया है, तो अगर प्रेजेंट हो जाए तो किस कलर में हो जाए, तो अगर आप ब्लैक चाहते हो प्रेजेंट होने के बाद ये वाला कलर हो जाएगा। अगर नहीं चाहते हैं कोई कलर यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे रहने दीजिए, व्हाइट ही रहने देते हैं। यहाँ पे आप देखो एनिमेशन एनिमेट टेक्स्ट, यानी जो टेक्स्ट है यहाँ पे 3 कैटेगरी दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पे मान लीजिए बाई वर्ड ले लेते हैं साथी और ओके करते हैं तो अभी आप देखोगे ये एक एक वर्ड प्रेजेंट हो रहा है। अगर हमको एक एक अक्षर प्रेजेंट कराना है तो फिर यहीं पे जाएंगे, इफेक्ट ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे हम बाई लेटर चुनेंगे, ये वाला ऑप्शन चुनेंगे बाई लेटर। जैसे ही बाई लेटर पे क्लिक करोगे और एक लेटर के बाद दूसरा लेटर प्रस्तुत हो, कितना समय लगे एक तरह से, कितनी गैपिंग हो, तो यहाँ से आप संख्या बढ़ा भी सकते हो। देखो हमने यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ, यानी हम यहाँ पे 20 कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ओके करेंगे। अभी आप देखोगे अब यहाँ पे एक एक अक्षर एक एक शब्द आ रहा है सर। यहाँ पे आप देख लेंगे, यहाँ से आप सेट कर लेंगे, आप इतना तो पढ़े लिखे होंगे ही, ऐसा नहीं है। वर्ड हमने चुन लिया था, बाई लेटर चुनना था। ओके करते हैं। अब देखिए एक एक अक्षर आ रहा है, देख रहे हैं ना। तो ये भी आप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिले हो गया, इतना डिले भी सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से ये भी सेटिंग आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है साथियों कि ये जो हमने एनिमेशन लगाया है, यानी फर्स्ट टाइम में ये प्रेजेंट होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, हम चाहते हैं पहले ये प्रेजेंट हो, तो यहाँ से आप क्रम भी बदल सकते हैं। दूसरे को चुनेंगे और यहाँ से आप देखिए आगे पीछे मूव, यहाँ पे लेकर जाएंगे तो आगे हो गया यहाँ पे, यानी यहाँ पे आप देखो। और जैसे हम यहाँ प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आप देखो बीच वाला पहले प्रस्तुत हुआ, बाद में ये हो रहा है और इसके बाद लास्ट में आप देखोगे यहाँ पे थोड़ा टाइम ज़्यादा ले रहा है, इतना टाइम सही नहीं है। तो अब ये प्रस्तुत हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि कौन इसमें से पहले प्रेजेंट हो, ठीक है। यहाँ से आप क्रम चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर हम के मान लीजिए ये लास्ट वाला है, आप इसको पकड़ के यहीं से यहाँ से ही आप ऊपर कर सकते हो। यहाँ से देखो ऊपर, यानी अब हमारा जो है यहाँ पे देखोगे सब टाइटल पहले हो गया, द फ्यूचर
ऑफ द यानी द फ्यूचर ऑफ द स्मार्ट, ये सेकंड नंबर पे प्रस्तुत होगा। और ये जो हमारा ये तीसरा है यानी ये वाला जो है एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये लास्ट में प्रेजेंट होगा। यहाँ प्रीव्यू क्लिक करेंगे तो आप देखोगे ये ऐसे दिख रहा है, देख रहे हैं? तो क्रम भी आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ से कार्य आप कर सकते हो। फिलहाल हम क्या करते हैं, अब ऐसा नहीं करते हैं, अब हम इसको यहाँ से क्रम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। और दूसरे में हो गया, ठीक है। अब ये हो गया, अब इसका हमने ये चुन लिया, इसके लिए हम यहाँ पे आफ्टर कर लेते हैं। तीसरे वाले को भी हमने यहाँ पे क्या कर लिया, आफ्टर कर लिया। तो इस तरह से आप एनिमेशन सेट कर पाओगे।